अच्छा अच्छा हाँ। करें स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन दे रखा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे। तो लिख लो आप प्रश्न। 6 व्यक्ति वर्ताकार मेज पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। ताश खेल रहे हैं। 6 व्यक्ति वर्ताकार मेज पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। विजय सुधीर के बाएं बैठा है। विजय सुधीर के बाएं बैठा है। विजय सुधीर के कहाँ बैठा है? बाएं बैठा है। अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा है। अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा है। और सौरभ के बीच में बैठा है। अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा है। नीरव अमर के बाएं दूसरे स्थान पर है। नीरव अमर के बाएं दूसरे स्थान पर है। नीरव अमर के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब आपको इसके नीचे प्रश्न मिलेंगे। आप जल्दी से पहले सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा और उसके बाद जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं आप जवाब कीजिए, आंसर क्या होगा। हाँ भाई, ऑप्शंस पहले आपको प्रश्न को जमा लीजिएगा। फिर है विजय के दाएं दूसरा कौन है? अमर और विजय के बीच में कौन है? पहला प्रश्न इसका आ रहा है, विजय के दाएं दूसरा कौन है? विजय के दाएं दूसरा कौन है? एक तो पहला प्रश्न ये। हाँ आशीष बोलना, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा, अमर और विजय के बीच में कौन बैठा है? अमर और विजय के बीच में कौन बैठा है? नीरव से अमर का स्थान क्या है? अमर और विजय के बीच में कौन है? कौन है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा क्या है? नीरव से अमर का स्थान क्या है? नीरव से अमर का स्थान कौन सा है? अमर का स्थान क्या है? नीरव से अमर का स्थान क्या है? क्या है? ये हमारा सीट है और सीट के सिटिंग अरेंजमेंट व्यवस्थित क्रम चल रहा है। बैठक व्यवस्था हम बना रहे हैं यहाँ पर आपको, और एक एक तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद मैं करता हूँ कि सबसे पहले आप इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। इस प्रकार का डायग्राम बना लो। 6 व्यक्ति हैं तो आपको क्या करना है? सिंपल 6 व्यक्ति ड्रॉ कर लेना है। ये 6 व्यक्ति ड्रॉ कर लिए इस प्रकार। जो पहला नाम आता है उसको आप यहीं पर बैठा दो। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सबका मुंह किस तरफ करना है आपको? सबका मुंह केंद्र की तरफ करना है। ये केंद्र की तरफ कर दिया। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 व्यक्ति वर्ताकार मेज पर बैठकर ताश खेल रहे हैं। विजय सुधीर के बाएं है, अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा है, नीरव अमर के बाएं बैठा है। तो सबसे पहला नाम किसका आ रहा है? विजय। और विजय किसके बाएं बैठा है? सुधीर के। तो देखिए सबसे पहले विजय को तो यहां बैठा दिया। अब विजय किसके बाएं बैठा है? सुधीर के बाएं। तो देखो भाई आशीष इधर देखो, सुधीर को हमने यहां बैठा दिया चेक करने के लिए, और सुधीर को हमने यहां बैठा दिया। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा कि सुधीर कहां बैठे। अगर सुधीर यहां बैठेगा तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये तो दाया हो गया। तो सुधीर यहां नहीं बैठेगा, फिर कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। ठीक है, चलो। अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा है। अब सुनो, अमर किसके बीच में बैठा है? राकेश और सौरभ के बीच में। इसका मतलब देखिए अगर अमर को मैं यहां बैठा दूं तो राकेश यहां बैठ सकता है और सौरभ इधर बैठ सकता है। यही तरीका होगा ना? अभी कंडीशन आ जाएगी। नीरव अमर के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब सुनो, अगर नीरव को मैं यहां बैठाता हूं, नीरव को मैं यहां बैठाता हूं तो नीरव के बाएं है अमर। तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए नीरव अमर के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखो इधर देखो, अमर के बाएं दूसरे स्थान, तो अमर के तो दाएं हो रहा है ये।
अमर के तो दाएं हो रहा है, इसका मतलब अमर यहां नहीं बैठेगा, अमर यहां पर नहीं बैठेगा। ये विशेष कर ध्यान रखना, विशेष कर ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीरव जो व्यक्ति है अमर के बाएं दूसरा बैठा है, तो आप नीरव को तो यहां बिठा दो और अमर को आप यहां बिठा दो। देखो अमर के बाएं पहला, अमर के बाएं दूसरा, नीरव आ गया है, ठीक है। और यहां बैठेगा राकेश और यहां बैठ जाएगा कौन, सौरभ, राकेश और सौरभ। अब देखिए इसके दो डायग्राम बनेंगे, एक डायग्राम इसका ये बन जाएगा, क्योंकि राकेश और सौरभ की स्थिति बिल्कुल क्लियर आपको समझ में नहीं आ रही है, नहीं दे रखा है, इसके बारे में कोई आइडेंटिटी हमें नहीं दे रखा है, तो हम इसका दूसरा डायग्राम भी साथ के साथ ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे प्रश्न हमारे पास क्या आएगा। देखो इस राकेश के स्थान पर कौन बैठ सकता है, सौरभ भी बैठ सकता है। यहाँ कौन बैठ सकता है, सौरभ भी बैठ सकता है। और सौरभ के स्थान पर कौन बैठ सकता है, यहाँ राकेश, क्योंकि इनकी स्थिति हमें क्लियर नहीं दे रखी है। चलो पढ़ते हैं। विजय के दाएं दूसरा कौन है, विजय के दाएं दूसरा कौन है, पहला, और दूसरा कौन है, नीरव है। तो इस प्रश्न का तो जवाब है कि विजय के दाएं दूसरा है नीरव, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अमर व विजय के बीच में कौन बैठे, अमर और विजय के बीच में कौन बैठे, सौरभ या राकेश, कौन बैठेंगे, सौरभ या राकेश। हाँ सौरभ या राकेश। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे सीट में, दे रखा ना, सौरभ या राकेश, तीसरा नंबर, तो सौरभ या राकेश। नीरव से अमर का स्थान कौन सा है, नीरव से अमर का स्थान कौन सा है, दाएं से दूसरा, कौन सा है, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा। अब सुनो, दाएं से दूसरा भी हो गया और बाएं से कौन सा स्थान हो गया, 1 2 3 4, बाएं से चौथा, ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो दाएं से दूसरा और बाएं से चौथा, ये भी आ सकता है। मतलब मैं बता रहा हूं ऐसा भी आ सकता है। हो गया क्लियर, आ गया सभी को। चलो कॉपी कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, पहले आप कॉपी कर लो। उतार लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ भैया नेक्स्ट प्रश्न है, पी क्यू आर एस टी यू दो पंक्ति में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पी क्यू आर एस टी यू दो पंक्ति में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पी क्यू आर एस टी यू दो पंक्ति में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब इसकी पहली कंडीशन क्या है, आर क्यू के सामने है, आर किसके सामने है, क्यू के सामने है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है, जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। आर किसके सामने, क्यू के सामने, और मुंह कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। पी क्यू के बाएं दूसरा है, पी क्यू के बाएं दूसरा है, पी क्यू के बाएं दूसरा है, एस यू के सामने नहीं है, एस यू के सामने नहीं है। चौथा नंबर है, टी एस के तुरंत बाएं है, टी एस के तुरंत बाएं हैं। बिल्कुल, सबसे पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद अपन प्रश्न देंगे। पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, सभी बच्चे डायग्राम बना लो, ताकि मैं क्वेश्चन दूंगा
फिर अपन अब क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो पी क्यू आर एस टी यू दो पंक्ति में बेटे, इधर देखो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप दो पंक्ति इस प्रकार ड्रॉ कर लो और दो डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो हमेशा, ताकि क्या होगा, समय बच जाता है और आप आसानी से उठा पाओगे, है ना। इधर देखो 6 व्यक्ति आमने सामने की तरफ मुंह कर रखे हैं, तो 3 लोगों का तो मुंह ऐसा हो जाएगा और अगले 3 लोगों का मुंह ऐसा हो जाएगा। अब सुनो, ये जब ऊपर देख रहे, इधर देखो सभी बच्चे, ये जब ऊपर देख रहा है तो ये इनका दाया कहलाता है। क्या कहलाता है? दाया। और ये इनका क्या कहलाता है? बाया कहलाता है। अब सुनो, अब मैं आपकी तरफ, अभी आप इधर देख रहा हूं तो आपका दाया इस साइड है और बाया, अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरा दाया इधर होगा और बाया इधर होगा, तो सामने वाला इन पर्सन का तो दाया और इधर क्या आ जाएगा? बाया। ये जमाना आना चाहिए। अब सुनो आशीष क्या कह रहा है क्वेश्चन, आर क्यू के सामने है, कौन? आर किसके सामने? जो उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा है। इसका मतलब जो किसके लिए आएगा? हाँ भाई रघुवीर और आप मनविंदर, बिल्कुल के लिए। तो क्यू का मुंह कौन सी दिशा में होगा? इसका मतलब ये ऊपर देख रहे हैं, देख रहे हैं ना ये वाले, तो आर क्यू के सामने बैठा है जो उत्तर की दिशा में। इसका मतलब क्यू यहां बैठ सकता है, क्यू यहां बैठ सकता है, क्यू यहां बैठ सकता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। पी क्यू के बाएं बैठा है, यानी क्यू के बाएं कौन बैठा है? पी। तो इधर देखो, इधर बैठेगा तो दाया और इधर बैठेगा तो बाया। इसका मतलब क्यू इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है। पी क्यू के बाएं दूसरा है, तो क्यू के बाएं पहला, दूसरा ये पी बैठ गया, बैठ गया ना। अब देखिए आर किसके सामने है? ये आर यहां बैठ गया, बैठ गया शीश। अब सुनो आगे बढ़ते हैं। एस यू के सामने नहीं है, एस यू के सामने नहीं है, टी एस के तुरंत बाएं है। इसका मतलब देखो टी एस के तुरंत बाएं है, तो एस अगर यहां बैठ जाएगा तो टी कहां बैठेगा? यहां, तो यहां तो दाया हो जाएगा। इसका मतलब एस तो यहां बैठेगा और टी कहां बैठेगा? ये देखो टी है वो एस के तुरंत बाएं बैठा है। अब प्रश्न वापस बोलते हैं, एस यू के सामने नहीं है तो यहां पर कौन बैठेगा? यू बैठ जाए। ये इसका सेटिंग अरेंजमेंट आ गया सभी को समझ में। अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन? हाँ बताओ, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पी के सामने कौन बैठा है? पी के सामने कौन बैठा है? पी के सामने कौन बैठा है? हाँ बताओ, पी के सामने कौन बैठा है? पी के सामने कौन बैठा है? जल्दी से बताओ, पी के सामने कौन बैठा है? एस। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा एस। हाँ दूसरा प्रश्न बोलो। टी का मुंह किस दिशा में है? टी का मुंह किस दिशा में? टी का मुंह किस दिशा में? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। टी नीचे देख रहा ना, तो ये दक्षिण दिशा कहलाती है, और ये ऊपर देख रहा तो उत्तर दिशा। क्योंकि 4 दिशा होती है, आप ध्यान रखें 4 दिशा। इधर देखो, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, हाँ पूर्वी छोर का मतलब पूर्व दिशा। हाँ तो लास्ट बिंदु पूर्वी छोर कहलाता है, लास्ट बिंदु पूर्वी छोर कहलाता है। हमारा राजस्थान का पूर्वी छोर कौन सा है बताओ? धौलपुर। और राजस्थान का पश्चिमी छोर कौन सा होता है? जैसलमेर। तो ये चीज याद रखना। हाँ भैया जीके में नहीं जाना है ना, अभी घबरा जाएंगे बच्चे। हाँ टी का मुंह किस दिशा में है? बताओ जल्दी से। टी का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। हाँ आप आगे बोलो। आर से तुरंत दाएं कौन है? आर के तुरंत दाएं कौन है? बताओ। आर के तुरंत दाएं कौन है? बताओ जल्दी से। आर के तुरंत दाएं कौन है? टी। हाँ और कौन सा क्वेश्चन है? यू के सामने कौन है? यू के सामने कौन है? यू के सामने कौन है? टी। टी। और एस के बाएं दूसरा कौन है? एस के बाएं दूसरा कौन है? आर। आर। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो फटाफट से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है,
कितने व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति A B C D E F केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो, ए बी के दाएं दूसरा है। ए बी के दाएं दूसरा है। ए बी के दाएं दूसरा है। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठता है। ए व ई के मध्य एफ नहीं बैठता है। ए और ई के बीच में कौन नहीं बैठता है? एफ नहीं बैठता है। सी बी के तुरंत बाएं हैं। सी बी के तुरंत बाएं हैं। पढ़ो आगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है? बी और ई के दाएं दूसरा है। बी ई के दाएं दूसरा है। ई के दाएं दूसरा है ना? ये दे रखा है। चलो पहले डायग्राम बना लो आप, उसके नीचे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले डायग्राम बना लीजिए सभी बच्चे। हाँ देखो, जिनके डायग्राम आ गया ना, जो अभी लाइव देख रहे हैं, देखो ऑफलाइन वाले बच्चों के पास तो सीट है, लाइव जो देख रहे हैं उनको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताना आंसर क्या होगा। ए के तुरंत दाएं कौन है? पहला क्वेश्चन है, ए के तुरंत दाएं कौन है? दूसरा प्रश्न है, बी तथा ई के बीच में कौन है? बी तथा ई के मध्य कौन है? तीसरा प्रश्न से आपको दे रखा है, सी के दाएं दूसरा कौन है? सी के दाएं दूसरा कौन है? और चौथा प्रश्न से आपको दे रखा है, डी के तुरंत दाएं कौन है? डी के तुरंत दाएं कौन है? इस प्रकार आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप बताइए आंसर क्या होगा। हाँ बिठाओ आशीष पहले। हाँ सभी लोग, आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ सामने बैठे हैं सभी बिठाने की कोशिश करें, और सीट पे टिक मत करना, सीट पे है ना। चलो बताओ। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। इधर देखो, जिनके बैठ गया आंसर निकाल लो, और जिनके नहीं बैठा है इधर बैठाने की कोशिश करते हैं अपन। जो पहले बार आज नहीं क्लास ले रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से निवेदन है, धैर्य बनाकर रखें। अगर आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चैनल को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, रेगुलर आप देखते रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ बच्चों, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो पहला नाम किसका आ रहा है? ए बी के दाएं दूसरा बेटा, इधर देखो आशीष, रघुवीर इधर देखो, ए बी के दाएं दूसरा बेटा है, इसका मतलब बी यहां बैठेगा। बी के दाएं पहला, बी के दाएं दूसरा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, ए और ई के मध्य एफ नहीं बैठता है, इसका मतलब ई तो यहां बैठ जाएगा। इधर देखो, ई को मैं यहां क्यों बैठा रहा हूं? क्योंकि ए और ई के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है, तो इनके मध्य तो बी बैठा है इधर, तो इसलिए ई को यहां बैठाएंगे। और यहां कौन नहीं बैठ सकता है? एफ नहीं बैठ सकता है, एफ को काट दिया। चलो, सी बी के तुरंत बाएं बैठा है, तो सी कहां बैठेगा? बी के तुरंत सी बी के तुरंत बाएं है, तो सी यहां बैठ गया, तो एफ कहां बैठेगा? अब बचा कौन? डी। डी यहां बैठ जाएगा, ये बैठ गया। ये है सिटिंग अरेंजमेंट।
बहुत आसान है, 1 नंबर दिलाती है। और अगर आप बैंक के पेपर देने जा रहे हो तो 3 नंबर दिलाती है। आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो 1 नंबर, बैंक का पेपर देने जा रहे हो तो 3 नंबर, रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो 3 नंबर। फिक्स है भैया, कहीं छोड़ने वाला नहीं है। बैंक में 2 क्वेश्चन और आते हैं, इससे टफ लेवल भी आता है, पजल नंबर 2 जो हम आपको कराएंगे, टेंशन नहीं रहे। जो बैंक पे वाले बच्चे हैं उनके भी कवर हो जाएगा। चलो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ए के तुरंत दाएं कौन है? जल्दी से बताओ, ए के तुरंत दाएं कौन है? ए के तुरंत दाएं कौन है? डी। ए के तुरंत दाएं कौन है? हाँ थोड़ा तेज बोलो ना यार, थोड़ा और ज्यादा तेज बोलो ताकि शोर हो जाए। ए के तुरंत दाएं कौन है? डी। चलो बी तथा ई के मध्य कौन है? बी तथा ई के मध्य कौन है? सी। सी के दाएं दूसरा कौन है? सी के दाएं पहला, सी के दाएं दूसरा, कौन हो गया? एफ। और डी के तुरंत दाएं कौन है? डी के तुरंत दाएं कौन है? ई। ये इस प्रश्न का जवाब हो गया। क्लियर? चलो कॉपी कर लो। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताना आंसर क्या होगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति वर्ताकार मेज पर बैठे हैं। 6 व्यक्ति वर्ताकार मेज पर बैठे हैं। 6 व्यक्ति वर्ताकार मेज पर बैठे हैं। नाम लिख लो, ए बी सी डी ई और एफ। 6 व्यक्ति वर्ताकार मेज पर बैठे हैं जिनका नाम है ए बी सी डी ई और एफ। सबका मुंह केंद्र की ओर है। 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 अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी व डी के मध्य ई, बी व डी के मध्य ई नहीं बैठता है। बी और डी के मध्य ई नहीं बैठता है। ए एफ के बाएं हैं। ए एफ के बाएं हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, सी का स्थान ए के दाएं चौथा है। सी का स्थान ए के दाएं चौथा है। सी का स्थान ए के दाएं चौथा है। चलो बिठा दो पहले, सबसे पहले आप पीछे आंसर मिला लेना सीट में, ठीक है? लास्ट में क्या आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। हाँ जी, सभी बच्चे जो इस समय ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते जाइए, आप डायग्राम बनाते जाइएगा। पर्टिकुलर आपको समय मिल रहा है, क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, तब तक आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। 6 व्यक्ति वर्ताकार मेज पर बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र की ओर है, तो सबको अपन पहले वर्ताकार मेज पर बिठा देते हैं। ये बिठा दिया, और 6 व्यक्ति की बात बोल रहा है तो हम 6 व्यक्ति का डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये ध्यान रखो, सिंपल सी बात है, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक पकड़ लीजिएगा। पहले व्यक्ति को यहीं पर बिठाना आप तो। बी और डी के बीच में कोई नहीं बैठता। इधर देखो भैया, सभी बी को तो यहाँ बैठाएंगे तो डी यहाँ पर बैठ सकता है और डी यहाँ बैठ सकता है ना भैया? हमें थोड़ी बोला दाएं बिठाना या बाएं बिठाना, इसलिए बोला कि बी और डी के मतलब बी को तो यहाँ ही बिठाएंगे। पहला जो व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम आ रहा है उसको तो आप तुरंत यहाँ बिठा दो। अब बी और डी और बी और डी, इसके बीच में कोई और बैठ सकता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ए एफ के बाएं हैं। ए किसके बाएं हैं? एफ के। ए व्यक्ति हैं, एफ के बाएं हैं। सी का स्थान ए के दाएं चौथा है। अब सुनो, इधर देखिएगा, मान लीजिए सी को मैं यहाँ बिठाता हूँ। इधर देखो बच्चों, सी को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो सी का स्थान ए के दाएं चौथा, तो सी देखो ए के दाएं चौथा है, इसका मतलब 1 2 3 4, तो ए कहाँ बैठेगा?
देखो ए के दाएं पहला, सॉरी इधर नहीं बैठेगा, ए को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो ए के दाएं चौथा है सी, तो सुनो 1 2 3 और 4, ये सी को यहाँ बैठा दिया। 1 मिनट, देखो पहला दाया, दूसरा दाया, तीसरा दाया और चौथा दाया, सबका मुंह कौन सी साइड है, अपन केंद्र की साइड बना रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अभी डी की स्थिति क्लियर नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। ए एफ के बाएं हैं, ए किसके बाएं हैं, एफ के, इसका मतलब डी की जगह डी की जगह कौन बैठ गया, देखो एफ के तो दाएं हो गया, एफ के तो दाएं हो गया, इसका मतलब इधर देखो ये यहाँ पर ए नहीं बैठ सकता है, नहीं ये सी वहां जाएगा। हाँ तो मैं ए तो वही रहेगा, क्योंकि वो आपने लिखा ना एक के दाएं चौथा है, तो आपने उधर बाएं से गिन लिया चौथा। सी का स्थान एक के दाएं है, अरे हाँ रे यार, तो वो आपने एक के बाएं कर दिया, ये तो वही रहेगा। इधर देखो वापस शुरू, 1 मिनट देख लीजिए, वापस शुरू से पढ़ा देता हूँ मैं। एक वर्ताकार मेज पर बैठे हैं 6 व्यक्ति, नाम है ए बी सी डी ई और एफ, सबका मुख केंद्र की ओर है। पहली लाइन यहाँ से शुरू करनी है, बी, ये बी और डी के बीच में कोई और बैठ सकता है, तो डी को एक बार यहाँ बिठा दिया और डी को एक बार यहाँ बिठा दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एफ के बाएं हैं, पहले इस लाइन को छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। सी का स्थान ए के दाएं चौथा है, सी का स्थान ए के दाएं चौथा है। अब सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे अपन स्टार डायग्राम बनाएंगे। इधर देखो, अगर मान लीजिए मैं ए को यहां बैठाता हूं, ए को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो ए के दाएं, सी का स्थान ए के दाएं चौथा, तो देखो ए के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां पर कौन बैठ गया, सी बैठ गया। अगर दाएं से गिनते तो ये पहला दाया, दूसरा दाया, तीसरा दाया और चौथा दाया। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ए का जो स्थान है ए एफ के बाएं बैठा है। अब सुनो, ए यहाँ पर है तो एफ के बाएं, इसका मतलब एफ को मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो देखो एफ के बाएं ए आ गया ना, आ गया, एफ के बाएं कौन आ गया, ए आ गया, इसका मतलब एफ यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर डी की सिटिंग हो चुकी है। ठीक है, चलो तो बचा कौन, ई, ई यहाँ बैठ गया। अब हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है सीट का, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है ए और सी का स्थान आपस में बदल लें, ए व सी का स्थान आपस में बदले, ए व सी का स्थान आपस में बदले तो ए व सी का स्थान आपस में बदले तो कौन सा जोड़ा होगा, कौन सा जोड़ा होगा। चलो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ। देखिए सी ई, बी ऑप्शन दे रखा है, ए एफ, सी ऑप्शन दे रखा है, एफ बी और डी ऑप्शन दे रखा है ए ई और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले अपन इसको डायग्राम को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और सी ने अपना स्थान बदल लिया, इसका मतलब यहां पर कौन बैठ गया, ए, और यहां पर कौन बैठ गया, सी। अब प्रश्न क्या बोला, तो कौन सा जोड़ा होगा। पहला ऑप्शन है सी और ई, सी के बगल में तो एफ है और सी के बगल में बी है, तो ये जोड़ा तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। चलो दूसरा ए और एफ, देखो ए के बगल में कौन है, बी, और ए के बगल में डी, ये भी नहीं हो सकता है। एफ और बी, एफ ये रहा, बी ये रहा, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, ए और ई नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं को आपको राइट करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, इनमें कौन निश्चित रूप से गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, तीसरे को बताएं। कौन सा गलत है। देखिए स्थान बदलने वाले को वापस सही सेट कर देते हैं, ये डायग्राम रहेगा। इनमें से कौन सा गलत है, ए ऑप्शन है, डी सी के तुरंत दाएं क्या, किसी के तरफ दाएं है, बी ऑप्शन है, ई एफ के दाएं है क्या, ये तो
सी ऑप्शन है सी ई के बाय दूसरा है क्या ए और सी के बाय ए सी के दाएं दूसरा दूसरा है क्या और ई है इनमें से कोई नहीं। हाँ भैया बताओ आंसर क्या होगा। आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा निश्चित रूप से गलत है। पहला डी सी के तुरंत दाएं है क्या, डी सी के तुरंत दाएं है क्या, ये तो बाय हो गया। इसका मतलब पहला ही हमारे पास राइट हो गया। गलत पूछा ये तो ये गलत है ना। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। ई एफ के दाएं है क्या, बिल्कुल ये तो सत्य है। सी ई के बाएं दूसरा है क्या, ई के बाएं पहला दूसरा बिल्कुल है। सी ई के बाएं दूसरा है और ए और सी के बाएं दूसरा है। ए सी के दाएं दूसरा है क्या, ए सी के दाएं दूसरा है क्या, पहला और दूसरा है ना। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा इसका, इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य है। हाँ चलो बताओ क्या दे रखा। पहला ऑप्शन ई एफ व ए के बीच है, ई एफ वे ए के मध्य है। हाँ और दूसरा सी बी व डी के बीच है, सी बी वे डी के मध्य है। एफ ए हाँ एफ ए व सी के बीच है, बिल्कुल। चौथा ऑप्शन ए एफ व ई के बीच है और इनमें से कोई नहीं। और पांच ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इनमें से कौन सा सत्य है। देखिए चार ऑप्शन है। पहला ई जो व्यक्ति है एफ और ए के मध्य है क्या, ई जो व्यक्ति है एफ और ए के मध्य है क्या, तो ये तो गलत हो गया। चलो ये तो गलत हो गया। ए ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता। सी बी और डी के मध्य है क्या, सी बी डी के मध्य है, इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने रीजनिंग के आपको फिर अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास करा दी, सीटिंग अरेंजमेंट, और टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कल हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें।